हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में कंसेप्ट टू फोकस टीचिंग कैरियर में। आप लोग को स्वागत है। जैसे आप लोग को मालूम है कि मैं आशीष सर आपका भाई, आप लोग को का एक बोला गया था। विपिन सर बोले थे पहले कि आप लोग का एक संज्ञा का क्लास होगा, हिंदी व्याकरण का। जैसे विपिन सर का मैथ का क्लास चल रहा है हमारे चैनल पे, तो आप लोग विपिन सर के जैसे प्यार दुलार दे रहे हैं, जैसे हमें भी दीजिएगा। और एक विक्की सर है, उनका फिजिक्स का क्लास रहता है, तो आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। जैसे आप लोग को मालूम है कि 2025 में आप लोग कौन कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को 4 महीने से बच रहा है, 4 मंथ से बच रहा है। तो आप लोग विशेष ध्यान देते रहिएगा, जब आने वाले समय में कुछ अलग कर पाइए अपने लाइफ में आप लोग। तो आज आप लोग को कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे हिंदी व्याकरण में संज्ञा हो गया, तो आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या नाम का बोध, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा कहने का मतलब बच्चों की दुनिया को कोई भी सारा चीज उसे संज्ञा कहता है। जैसे ये हो गया हमारे शर्ट हो गया, ये संज्ञा इसको कह सकते हैं। जैसे हमारे हाथ में मार्कर पेन है, इसको हम संज्ञा बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मैक है, इसको संज्ञा बोल सकते हैं। तो जैसे आप लोग को प्यारे बच्चों में समझाना चाहूंगा डिटेल में पूरा। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या नाम का बोध, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेना चाहेंगे, हो गया किताब, हो गया आदमी, हो गया मकान, हो गया इत्यादि। तो ये सब सारा संज्ञा होगा। हमारा दुनिया को कोई सी भी चीज है उसे संज्ञा हम लोग कह सकते हैं। तो डिटेल में आप लोग को समझ में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अब वो मैं आप लोग को बताऊंगा पूरा। तो आप लोग इतना देख चुके होंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद? 5 भेद होते हैं। तो आप लोग विशेष ध्यान देते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसा आप लोग को वीडियो लगा होगा जो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जब मैं आने वाला आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मेरा नाम है आशीष सर। तो आप लोग देख रहे होंगे संज्ञा की क्लास आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। संज्ञा आप लोग को बता दिया हूँ, और संज्ञा के कितने भेद है ये सब मैं आपका डिटेल बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जब हमारी ऊर्जा आप लोग से ही मिलती है, तो आप लोग बने रहिएगा। संज्ञा हो गया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं बच्चों। तो आप लोग देखते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। संज्ञा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा। चौथा हो गया भाववाचक संज्ञा। पांचवा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लिए होंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और मैं एक एक के करके पूरा मैं आप लोग को डिफिनेशन के साथ डिटेल बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं ये इरेज कर देता हूं और स्टार्ट करता हूं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? आप लोग बोलेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो उससे पूरा व्यक्ति का बोध हो। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
जिसे किसी खास विशेष व्यक्ति या नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो उनको किसी खास व्यक्ति का विशेष दर्जा दिया गया है, हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं। और आप लोग को जैसे मालूम है, और एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूं, आप लोग को मालूम है कि मैं हिमालय पर्वत की बोलूं, उस किसी विशेष पर्वत की बात किया गया। और जैसे हमारे हो गए राम, तो राम तो ऐसे जैसे हर व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन इसमें अगर जोड़ दे कि राम भगवान, तो विशेष जैसा भगवान विशेष दर्जा दिया जाता है भगवान को। तो आप लोग इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे हो गया हिमालय पर्वत से राम। तो प्यारे बच्चे आप लोग देख लियो एग्जाम्पल, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, किसी खास विशेष का बात हो रही है। जैसे राम, तो राम तो हर व्यक्ति को ऐसा मतलब नाम है, लेकिन एक राम इसमें भगवान लगा दिए, तो इसमें विशेष का बोध हो रहा है। जैसे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विशेष व्यक्ति का बात हो रही है। तो आप लोग जैसा ये पूरा डिटेल में आप लोग समझ गए होंगे। जैसे और है, और सारा लोग है, तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैं इत्यादि यहाँ पर डाल दिया हूँ, और बहुत एग्जाम्पल में है, जैसे मैं 3 वो समझा दिया हूँ, उतना बहुत है। और आप लोग के कमेंट बताते जाइए कैसा, कहाँ पे अगर नहीं समझ में आया होगा, तो मैं पूरा डिटेल में बताने का तरीका अपनाऊंगा। और अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट किए, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट टाइप का होते रहता है, हम लोग भी अभी फिलहाल स्टार्ट किए हैं। ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप कैसा क्लास लगता है। तो आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैं आप लोग को विशेष बताना चाहूंगा जातिवाचक संज्ञा। हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग देख लिए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम लोग विशेष फोकस करते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, क्या किसे कहते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा, इन तक बने रहिएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिससे किसी धर्म या समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया हमारे एग्जाम्पल में मैं ले लिया हूँ, लड़का हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, इत्यादि हो गया। जैसे हमारे बहुत सारे होगा, इत्यादि मैं डाल दिया हूँ इत्यादि। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं लड़का की बात कर रहा हूँ, तो लड़का में एक नहीं है, राम हो गया, ये राम है और ये श्याम है, ऐसा मैं विशेष बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें समुदाय जाति का बोध हो रहा है। जैसे लड़का, लड़का में आपका आ जाएगा रामू आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, रामू आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो मैं जाति का बोध करा रहा है। जैसे लड़का में हो गया, हर तरह का होता है। अब फिर मैं अगला एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ, जैसे गाय हो गया। तो गाय में एक विशेष नहीं कि गाय है, गाय में हर तरह के नस्ल होती है। जैसे जर्सी गाय हो गया, और हर तरह के बोलते हैं, जैसे आप लोग समझदार हैं तो समझ सकते हैं। और कुत्ता में हो गया, कुत्ता में वो देहाती कुत्ता बोला जाता है, जो हम लोग घर में पोसते हैं उसको बोला जाता है। और बड़े बड़े हमारे लोग हैं, वो हर तरह के कुत्ता पालते हैं। तो विशेष कुत्ता के बोध हो रहा है, जैसे जाति का यहाँ विशेष बोध हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी आप लोग तो समझदार है हैं, तो इतना आप लोग एग्जाम्पल में आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं जातिवाचक संज्ञा बता दिया हूँ। अब मैं आता हूँ भाववाचक संज्ञा पे, तो आप लोग विशेष ध्यान देते रहिएगा। जैसा हो गया, भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के गुण दोष सकार अवस्था आदि का भाव जाने जाए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा हो गया कि किसी व्यक्ति के गुण दोष सकार का बोध मतलब हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपका बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया। तो मैं भाव कहने का मतलब हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों की किसी को मैं जिसे भाव के, इसको हमारे भाव के आप लोग नहीं जान सकते हैं, आपका भाव के हम नहीं जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख चुके होंगे, जैसे किसी का बचपना हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो ये सब भाव है। जैसे कोई इंसान है, उसको अंदर में क्या है हम लोग नहीं जान सकते, उसका भाव कहने का मतलब उसको अंदर बुराई है या अच्छाई, या तो हमारे अंदर क्या है आप लोग नहीं जान सकते हो। तो इसको कहने का मतलब हो गया भाव, किसी को प्रकृति प्रगति भाव करना। जैसे किसी इंसान को साथ दुश्मनी हो गया, तो नहीं जान रहा कब क्या कर देगा, जैसे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे हो गया बचपना में बता दिया, बुढ़ापा, बुढ़ापा जैसे लोग बूढ़ा हो जाते हैं, नहीं कि मतलब उसका भाव का प्रकट हो रहा है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, और मैं अपना विशेष अगला लेकर आया समूहवाचक संज्ञा। तो आप लोग बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोग
समूहवाचक संज्ञा समझेंगे। मैं आप लोग को भाववाचक संज्ञा पीछे बता चुका हूँ। आप लोग समूहवाचक संज्ञा पर विशेष फोकस कीजिएगा। समूहवाचक संज्ञा क्या है और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। ये समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब हो गया जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब समूह, जैसे हमारे गांव में हमारे दीदी मम्मी हमारे जैसे जो भी है वो समूह चलाते, जैसे पूरा हर तरह वहाँ पे भीड़ रहता है, 20-50 का भीड़ रहता है, उसे हम लोग समूह का, जैसे समूह में हो गया जैसे हमारे मम्मी ये सब हो गए, मतलब जैसे आपका मम्मी या हमारा मम्मी, जैसे समूह में एक समूह मीटिंग होती है उसको समूह मतलब बोला जाता है, समूह वाले। और जैसे हो गया मेला, मेला में तो कई एक प्रकार का भीड़ होता है, जैसे हो गया मेला में मतलब पूरा विशेष समूह का बोलते, जैसे 100 से लेकर के 1000 तक या 1 से लेकर के 1000 तक मतलब भीड़ों से मेल मतलब हम लोग समूह कहते हैं, समूह या समुदाय का बोल। जैसे हो गया अंगूर का गुच्छा, आम का गुच्छा और इत्यादि बहुत सारा चीज हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं। तो कहने का मतलब हमको यही हो गया। तो आप लोग अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोग हम कर सकते हैं, वहां पे सुधार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं अगला पे आता हूँ, द्रववाचक संज्ञा पे आता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग भाववाचक संज्ञा समझ गए होंगे, समूहवाचक संज्ञा समझ गए होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे और जातिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। अब लास्ट रह गया क्या, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा क्या है, तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक, और 4-5 मिनट का है तो आप लोग बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ सकते हैं द्रववाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। जिससे नापा या तौला जाता हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा हो गया जिसे नापा या तौला जाता हो, कहने का मतलब आप लोग सीधा सीधा समझ गए होंगे कि तराजू पे तौला या नापा जाता। ये कहने का मतलब है दोस्तों द्रववाचक संज्ञा मैं आप लोग को बता चुका हूँ, जिससे नापा या तौला जाता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया हमारे दूध हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया। जैसे कहने का मतलब हो जिसे नापा या तौला जाता हो, तो हमारे दूध हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया और सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं आप लोग को मैं आदि लगा दिया हूँ तो आप लोग समझ सकते, समझदार हैं तो आप लोग समझदार भी हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा, थम्स दे दीजिएगा कि भैया अच्छा लगा वीडियो, तो हमें भी एनर्जी मिलती है। प्लस में आप लोग अभी स्टार्ट किए हैं तो हम लोग नए नए लोग हैं, और थोड़ा सा अगर कुछ गलती हुआ होगा तो आप लोग छोटा भाई समझकर या बड़ा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा कि भाई यहाँ पे गलती है, ऐसा कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ये नहीं कि अभी मैं आप लोग स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सी हिचकिचाहट होती रहती है नए नए क्लास में कि कैसे मैं अपने भाई बहन को सामने कैसे मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये धीरज थोड़ा रखना पड़ता है, हम लोग इसी तरह से बोल पाते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से कुछ दिक्कत हुआ होगा आप लोग, जैसे मैं समझा संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद हैं, संख्या क्या होती है, संख्या कितने भेद है, कितने प्रकार के हैं, मैं आप लोग को पूरा डिटेल समझा दिया हूँ। अगर किसी चीज के बारे में आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताइए कमेंट करके भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे समझ में हमको नहीं आया, या तो आप डिटेल में नहीं बता पाए, तो मैं इसी चीज के अगला बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अच्छा से डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन आप लोग 10th का स्टूडेंट है तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। और मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा आपको, क्रिया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इस सब पर मैं आपका वीडियो लेकर आऊंगा। मेरा क्लास रहता है बच्चों की इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैं 2 सब्जेक्ट हैंडल करता हूँ। बाकी हमारे विपिन सर हो गए, फिजिक्स हो गया, मैथ विपिन सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं विक्की सर, और सारे लोग टीचर हैं। तो आप लोग को अभी मैं स्टार्ट किया हूँ तो हमारे प्लेटफॉर्म पर हर तरह के टीचर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो आप लोग फिलहाल हमें प्यार दुलार देते रहिएगा, जिसमें आने वाले समय में आप लोग को मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और आप लोग अपने लाइफ में कुछ कर पाए, हम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाए। तो आप लोग विशेष देखिएगा, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इस क्लास में बताते हुए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आप लोग से विदा लेना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंसेप्ट टू फोकस टीचिंग कैरियर को आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब आने वाला वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए मैं इतना ही, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तो धन्यवाद।